वेलकम, नमस्कार। द टॉपिक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं रणबीर सिंह। आज का टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। नई संसद में गवर्नमेंट ने जो पहला ही बिल रखा है जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल और इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे लोकसभा में कल पेश किया गया था, वहाँ से 2/3 बहुमत से पास कर दिया गया। इसके जो फेवर में वोट पड़े हैं वो है 454 और सिर्फ 2 इसके विपक्ष में वोट पड़े हैं। वो AIM के जो सांसद हैं 2, असदुद्दीन ओवैसी और एक और सांसद, उन्होंने इसके खिलाफ वोट डाला है। बाकी 454 जो है जो इसके फेवर में ही पड़े हैं। विपक्ष ने भी इसमें गवर्नमेंट का ही साथ दिया है। अब ये है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल है। क्या महिला आरक्षण बिल जो है ये एक संविधान संशोधन विधेयक है जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को वुमेन रिजर्वेशन बिल के रूप में पेश किया गया था। इससे जो महिलाओं की सदन में विधेयक से अनिवार्यता है, जो उनकी सीट्स हैं, रिजर्वेशन होगा वो 33% का हो जाएगा। टोटल सीट में 33% जो सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है जी। और इसे जो 128वें अमेंडमेंट संविधान संशोधन के रूप में विधेयक को पेश किया गया। बाद में जब ये एक्ट बनेगा, अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। बिल जब बिल अलग होता है जो विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, बाद में इसे एक्ट बन जाता है जो अधिनियम हो जाता है। ठीक है, हो सकता है ये 106 अधिनियम के रूप में क्लियर हो जाए वहाँ पर, क्योंकि अभी इसे राज्यसभा में आज पेश किया गया। राज्यसभा में भी उम्मीद है ये 2/3 बहुमत से ही पास हो जाएगा। और बाद में क्योंकि इसमें राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा, आधे से अधिक राज्यों 50% जो राज्य हैं उनके अनुसमर्थन की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए सिग्नेचर के लिए जाएगा और वहाँ से उसके बाद ये अधिनियम एक्ट बन जाएगा। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो टोटल लोकसभा की सीट है वो है 550। मैक्सिमम जो सीट हो सकती हैं वो 550 सीट है, जिसमें वुमेन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वुमेन की जो स्थिति है वो 78 है। 78 महिलाएं सांसद हैं, लेकिन ये कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, ये जनरल अपने दम पर जीत के आई हुई है। आफ्टर जो ये बिल लागू होगा इसमें 33% जो है वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए तो 181 जो सीट हैं टोटल रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए। SC ST में जो रिजर्वेशन लागू होगा वो ऐसे होगा। SC ST की जो अभी फिलहाल में लोकसभा में सीट जो रिजर्व हैं SC ST के लिए वो है 131 सीट। इसमें SC की सीट है 84 और ST की सीट है 47। इसमें भी 1/3 जो सीटें हैं 131 में वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे। जो SC ST की महिलाएं हैं उनके लिए 44। बाकी जो बचेंगी वो जनरल के लिए। जनरल में कोई भी आ सकता है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। दूसरी जो चीज़ है इसमें जो इशू है, पहला इशू जो विवाद उठा है जिसमें विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, खास करके कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कि इसमें OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया, OBC की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोकसभा में रिजर्वेशन है और जो राज्यसभा में, राज्य की विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ SC ST का है। उसमें OBC का कहीं भी जिक्र नहीं है। OBC का जो रिजर्वेशन है अभी कुछ स्टेट में पंचायतों में लागू हुआ है। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण पहले से ही लागू है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ OBC में लागू कर दी जाती महिलाओं वाली तो इसमें कानूनी दांवपेच दोबारा से हो जाता है, क्योंकि OBC का रिजर्वेशन पहले से ही लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो ये महिला आरक्षण है ये लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में लागू होगा। ये राज्यसभा में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुन के आते हैं, और राज्य की विधान परिषद में लागू नहीं होगा। तो स्टेट असेंबली में लागू होगा ये और लोकसभा में लागू होगा। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है, दूसरा जो पेज है इसमें ये 15 साल के लिए लागू होगा। ठीक है, बाद में संसद चाहे तो इसे आगे के लिए बढ़ा सकती है। क्लियर होगी चीज़। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद होता है, लेकिन अगर संसद चाहे तो इसे आगे के लिए बढ़ा सकती है। तीसरी जो मेन जो चीज़ है इसमें कि ये जो लागू होगा परिसीमन के बाद लागू होगा। 2026 में परिसीमन होना है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2026 की जनगणना के बाद जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, जिसके आधार पे सीटों का भी परिसीमन होगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हल्का जिसको बोल देते हैं, उनका भी परिसीमन होगा। अभी तक जो है सीट्स की जो संख्या रखी गई है वो 1971 का जो सेंसस है उसकी जनगणना के आधार पर रखी गई है। ठीक है, लेकिन जो परिसीमन है, जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनमें जनसंख्या का वितरण इधर से उधर हो जाता है, ठीक है, वो रखा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार, जो 2002 में परिसीमन लागू हुआ था। अभी तक जो परिसीमन है वो 2002 के अनुसार है। अब जो परिसीमन लागू होगा वो 2026 के अनुसार लागू होगा। ठीक है, तो 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और ये वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा में लागू होगा 2029 में, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया है कि यह अभी से लागू करना दिए, लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो फिर वही कानूनी दांवपेच वाली बात हो जाती। ये 2019 में लोकसभा में लागू होगा, राज्य की विधानसभाओं में अभी लागू होगा,
क्योंकि जो परिसीमन के बाद होंगी, जो भी राज्य की विधानसभाएं परिसीमन के बाद इलेक्शन होंगे वहाँ पर ये लागू हो जाएगा। अच्छा, राज्य की विधानसभाओं में और साथ साथ दिल्ली में जो आर्टिकल है 239 AA उसमें भी ये लागू होगा, क्योंकि वहाँ पर भी विधानसभा है। और इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो करना पड़ेगा 330 में और 332 में और 239 AA में। ठीक है, ये संविधान का संशोधन है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपका। मैंने आपको जो भी चीज़ बताई है, सीटें जो है आपकी वो 1971 के सेंसस के अनुसार है, और जो आपका टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो 2001 में हुआ की सेंसस के अनुसार है, जो 2002 में परिसीमन लागू हुआ था। क्लियर होगी चीज़। और अमेंडमेंट इसके लिए जो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लोकसभा में तो 2/3 बहुमत से पास हो गया है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2/3 जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से जो मेंबर है, जो वर्तमान में मेंबर उपस्थित है और मतदान दे सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री हैं वो दूसरे सदन में जाके मतदान नहीं कर सकते, वो उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। ठीक है, तो ये 2/3 जो मेजोरिटी है उससे पास होना जरूरी है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए जो उपस्थित और मतदान देने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत से बिल को पास होना कंपलसरी है। तो लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में भी उम्मीद है ये भारी बहुमत से पास हो जाएगा। उसके बाद जिसका प्रभाव राज्य की विधानसभाओं पे भी पड़ेगा, जिसका प्रभाव राज्यों पे पड़ता है, वहाँ पर आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज राज्य की विधानसभाओं का अनुसमर्थन की भी जरूरत है, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। ये संविधान में अच्छा, महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी डिमांड है, 27 साल से ये डिमांड अच्छी तरह से चली हुई है। इसमें जो सबसे पहले जो एक तरह से मुद्दा उठाया था वो राजीव गांधी ने उठाया, लेकिन जो बिल पेश किया गया था वो तत्कालीन देवगौड़ा सरकार ने सबसे पहले 1996 में पेश किया था संसद में, 81वां संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा में पेश किया था, लेकिन लोकसभा की मंजूरी नहीं मिली और पहले ही वो संसदीय समिति के पास भी थे, बाद में इनकी सरकार गिर गई थी, तो ये पास नहीं हो सका था लोकसभा में। उसके बाद अटल बिहारी की सरकार ने प्रयास किया, 1998 में एक बार प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद 1991 में, 2002 में और 2003 में जो मेजोरिटी से पास नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छा जो इसमें प्रयास किया मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था 2008 में। ठीक है, 108वां अमेंडमेंट के रूप में से संविधान संशोधन के रूप में, विधेयक के रूप में से पेश किया गया था, राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में उस टाइम में जो आरजेडी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह की जो पार्टी है, उन्होंने इसका विरोध किया था, तो ये वहाँ पर भी ये पास नहीं हो सका था। उम्मीद है अब ये पास हो जाएगा और महिलाओं को 33% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनकी भूमिका बढ़ेगी लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसमें किसी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें वीडियो में अगर आपको किसी तरह की कोई कमी पेशी वगैरह लगी हो, और हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।